अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं माशरे की दो ही इकाई हैं, एक मर्द और एक औरत। माशरे की तनज़्ज़ुली या उसकी तरक्की के यही दो ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनमें से किसका किरदार ज़्यादा अहम है, बज़ाहिर मर्दों का नज़र आने वाला माशरा, यानी जिस माशरे को हम कहते हैं ये मर्द का माशरा है, दर हकीकत उसकी तह में जाए तो ये औरतों का माशरा है, औरतों का बनाया हुआ। बहैसियत औरत या हमारे माशरे में चलने फिरने वाले तमाम मर्दाना किरदार, उसकी तरक्की और उसकी तनज़्ज़ुली का दारोमदार। माशरे में बिगाड़ उस वक्त आता है जब औरत अपनी इस ड्यूटी से गाफिल हो जाए। गाफिल होने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपनी औलाद के खिलाने पिलाने से, उनको स्कूल भेजने से और उनको ट्यूशन भेजने से गाफिल हो जाए, या ये कि उनके लिबास से गाफिल हो जाए, बल्कि दर हकीकत उनका किरदार बनाने से जब वो गाफिल हो जाती है। तो माशरे में यानी इस ड्यूटी को निभाने का मतलब ये है कि वो इंसान जिसे इस दुनिया की बागडोर संभालनी है, वो अपने किरदार में इतना पुख्ता हो जाए, उसको ये बात भी मालूम हो कि उसके कंधे पे माशरे की कितनी बड़ी। और एक और अहम बात, जब औरत अपने इस किरदार से गाफिल होती है यानी तरबियत औलाद से, तो उसका खमियाजा भी सबसे ज़्यादा उस औरत को ही भुगतना पड़ता है। बहैसियत माँ भी वो इनसिक्योरिटी फील करती है, बहैसियत बीवी भी, बहैसियत बेटी भी, और दीगर रिश्तों की तो हम बात ही ना करें। इस्लाम में मर्द के ज़िम्मे घर की औरत की और बच्चों की तरबियत भी रखी है, मगर इस मर्द की तरबियत करने वाली पीछे से फिर एक औरत ही है। औरत की इस गैर जिम्मेदाराना रविश से माशरे में जिस किस्म के मर्द पाए जाते हैं, वो औरतों के ऊपर बेरहम होते हैं। वो औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा एक मुलाजमा की हैसियत देते हैं, चाहे वो उसकी माँ हो, चाहे वो उसकी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो। उनसे मुलाजिमाना सलूक करते हैं, यानी उनको फ़कत इस काम के बाइस समझते हैं कि ये हमारे लिए खाने पीने तैयार करेंगी, घर के झाड़ुएँ देंगी, बर्तन करेंगी। ये उनकी प्राइम ड्यूटी ज़रूर है, लेकिन दर हकीकत वो एक औरत जो उस मर्द के घर में बसती है, उसके लिए अगर वो मर्द ना मेहरबान है तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें यानी ये ड्यूटी अंजाम देना इंतहाई मुश्किल और नागवार हो जाता है। ख़ुद को इन औरतों से सुपीरियर समझता है, उनको कमज़ोर मखलूक समझता है, उनके जज्बात से खेलता है, उन पर तशद्दुद करता है, जहनी भी और जिस्मानी भी और रूहानी भी। दर हकीकत ये उसी चीज़ का फुकदान है जो एक औरत ने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा ना करते हुए उसकी किरदार साजी नहीं की थी। औरतों के ख़मीर में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ताबेदारी और सब्र, मोहब्बत, अफू और दरगुजर रखा ही है, और इसी चीज़ की तरबियत हम अपनी बेटियों को भी देती हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपने आगे आने वाली बच्चियों, ख़वातीन को एक ऐसा मर्द फराहम करें जिसकी तरबियत हम उस बुनियादों के ऊपर करें कि वो भी एक औरत को सिक्योरिटी दे सके, ना हम बुढ़ापे में इनसिक्योर हों और ना ही उनकी बीवी और ना ही उनकी बच्चियाँ इनसिक्योरिटी फील करें। आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, वहाँ रवैयों की बदसूरती, अदम एतमाद, एक दूसरे के ऊपर रहम ना करना, अफू और दरगुजर ना करना, यही चीज़ों की तो शिकायतें हैं। तो आइए इन शिकायतों को दूर कैसे किया जा सकता है, अपनी तरबियत और अपनी औलाद की तरबियत कैसे की जा सकती है, इसके लिए हमारी एक नशिस्त होगी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ। कुछ सवालात अगर आप पहले से भेज देंगे हमें तो हमारे लिए और आसानी होगी कि हम उनसे प्रैक्टिकल सवालात करना चाहते हैं। ख़ास कर कराची के जैसे माशरे के अंदर जहाँ हमा हमी का दौर है, वहाँ पे हम प्रैक्टिकली अपने आप को और अपने बच्चों को किस तरह से एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, किस तरह एक बेहतर किरदार का हामिल बना सकते हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोगों के भी सवालात लिए जाएंगे और ये एक बेहतरीन नशिस्त होगी। ऐसी नशिस्तें कुछ नसीबों वालों को मैसर आती हैं, जहाँ पर माशरे के अच्छे अफराद मिलजुल के बैठते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ सोचते हैं, कुछ अपना दिमाग लड़ाते हैं और कोई ना कोई नतीजा निकालते हैं। दर हकीकत वुमेन इन हुड एक ऐसा ही चैनल है जिसमें हम औरतों के ऊपर तवज्जो देते हैं, उनकी जहनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा के ऊपर। जहनी नशोनुमा क्या है? जहनी नशोनुमा अच्छा सोचना, पॉजिटिव थिंकर बनना, और रूहानी नशोनुमा ज़ाहिर है यही है कि हम अपने असल में इस दुनिया में आने का मकसद दरियाफ्त कर सकें। बाकी जिस्मानी नशोनुमा तो हमें खूब अच्छी तरह मालूम है
اسی لیے یہ چینل ہے، ہم ہر طرح سے عورت کو باکردار، باہمت اور باعزم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ویمن ان ہڈ کا در حقیقت ویژن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔